नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 मुद्रा बचत एवं साख पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, पहला प्रश्न है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? ऑप्शन ए है विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी है मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन सी है विलंबित भुगतान का मान या ऑप्शन डी है मूल्य का संचय। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है जी? विनिमय का माध्यम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? ऑप्शन ए है सोने के सिक्के, ऑप्शन बी है कागज का नोट, ऑप्शन सी है चांदी के सिक्के या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन सा है जी? कागज का नोट। यानी पहले तो सोने के सिक्के चल चुके हैं, चांदी के सिक्के पहले चल चुके हैं, लेकिन अभी किसका प्रचलन है? कागज के नोट का। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है विनिमय का माध्यम, बिल्कुल यह मुद्रा का कार्य है। मूल्य का मापन, मूल्य संचय, उत्पादन। तो देखिए मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? उत्पादन नहीं है। 4 नंबर प्रश्न है कि विनिमय के रूप हैं 1, 2, 3 या 4। तो विनिमय की कितने रूप हैं भैया? 2 रूप हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि साख का अर्थ क्या है? साख आप लोग चैप्टर 3 ही पढ़े हैं। साख के लिए साख का अर्थ होता है कि किसी पे आप कितना विश्वास कर रहे हैं या भरोसा कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, आप उसके पास जा रहे हैं और 100 रुपये का वस्तु खरीद रहे हैं और आपके पास मात्र 90 रुपये हैं। अगर आप 10 रुपये बाकी लगवा देते हैं, तो अगर वो आपसे बाकी लगवा ले रहा है, आपके उसके बीच साख क्या है? अच्छा है। या 90 रुपये हैं, 90 रुपये दे दिए, 10 रुपये बोले कल ला करके देंगे, तो कल ला करके 10 रुपये उसको दे दिए। तो अगले दिन जब जाइएगा और आपके पास पैसे फिर कम रहेंगे, तो वह दुकानदार आपको सामान दे देगा। यानी कि आप एक मायना लगा सकते हैं कि अगर आपके पास ऋण लौटाने की क्षमता है और विश्वास वो आप पे कर रहा है, यही साख का अर्थ होता है। यानी मुख्य रूप से साख का अर्थ विश्वास या भरोसा ही होता है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है वो साख मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि साख होता है विश्वास या भरोसे पे। 7 नंबर प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा है, क्या टका है, रुपया है, पाउंड है, डॉलर है? नेपाल में कौन सी मुद्रा चलती है? रुपया। भारत में भी कौन सी मुद्रा चलती है? रुपया। पाकिस्तान में भी कौन सी मुद्रा चलती है? रुपया। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग एक बात याद रखेंगे कि रुपया चलता है तो रुपया का मतलब नेपाल में भी यहाँ पे गांधी जी नहीं होंगे, पाकिस्तान में भी यहाँ पे गांधी जी नहीं होंगे। यहाँ पे अलग व्यक्ति हैं, यहाँ पे अलग व्यक्ति हैं। बस मुद्रा का, यहाँ की मुद्रा का नाम भी रुपया है और यहाँ की मुद्रा का नाम भी रुपया है। 8 नंबर प्रश्न है कि रूस की मुद्रा कौन सी है? टका तो बांग्लादेश की है, रुपया तो भारत पाकिस्तान और नेपाल की है, रुबल डॉलर तो अमेरिका की है। तो रूस की मुद्रा कौन सी हो जाएगी जी? रुबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है कि स्वीडन की मुद्रा कौन सी है? टका बताए बांग्लादेश की, रुपया बताए भारत की, रूबल बता दिए किसका जी? तो रूस की। और क्रोना जो है ना वो स्वीडन की क्या है जी? मुद्रा है। काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न यह भी है। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी शानदार है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक सुंदरतम उदाहरण है। यानी कि एक मुद्रा ऐसी जो किस रूप में हो जी? प्लास्टिक के कार्ड के रूप की। चेक या कागज की मुद्रा, कागज में होता, कागज टाइप में होता है। बैंक ड्राफ्ट भी कागज के रूप में होता है। लेकिन एटीएम या डेबिट कार्ड जो होता है ना, वह किसका बना होता है? प्लास्टिक का। इसलिए हम इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं।
12 घंटे ही केवल निकाल सकते हैं, 6 घंटे ही, 24 घंटे ही या 9 घंटे। तो एटीएम के द्वारा 24 घंटे, ठीक है, पैसे निकाले जा सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा, खेतों में कागजात, जमीन या मालगुजारी की रसीद। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है जी? मुद्रा, रुपया, पैसा ही है। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का है, कैसा पत्र है? साख पत्र है, ड्राफ्ट है, चेक है, यात्री चेक है। तो प्रतिज्ञा पत्र जो है ना वह एक प्रकार का क्या है जी? साख पत्र है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए बचत करने की इच्छा, ऑप्शन बी बचत करने की क्षमता, ऑप्शन सी बचत करने की सुविधा या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व इनमें से सभी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 14, 19, 20 या 27। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 19। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? वित्त विभाग, वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो मुद्रा नोट जारी करने का कार्य जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। 17 नंबर प्रश्न है भारत में 1 रुपए का जो नोट है वह कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है वित्त विभाग, ऑप्शन बी है वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में 1 रुपए का जो नोट है वह वित्त विभाग जारी करता है। वित्त विभाग किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? क्या कोलबर ने कहा है, नैप ने कहा है, सेलिगमैन ने कहा है या हार्टली विदर्स ने कहा है? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ऐसा हार्टली विदर्स साहब ने कहा है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है साथियों कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? आधुनिक युग की प्रगति का जो श्रेय है वह मुद्रा को ही है, यह किसने कहा है? कोलबर्न ने, मार्शल ने, सेलिगमैन ने या हार्टले विदर्स ने? तो यह कहा है मार्शल साहब ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा, हुंडी, चेक, वस्तु। तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम जो है ना, सर्वोत्तम माध्यम वह कौन सा है जी? मुद्रा है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? ऑप्शन ए मूल्य मापने की कठिनाई, ऑप्शन बी आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी जी? वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई मूल्य मापने में कठिनाई और आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है कि एटीएम का अर्थ है क्या? स्वचालित टॉकिंग मशीन, स्वचालित टिकिंग मशीन, स्वचालित टेलर मशीन या इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम का अर्थ जो है वह स्वचालित टेलर मशीन है। 23 नंबर प्रश्न है एटीएम का अर्थ है, यानी अगर अंग्रेजी में पूछ दे तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन को आप लोग टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है, कैसी? साख मुद्रा है, ऋण मुद्रा है, शुद्ध मुद्रा है या मिश्रित मुद्रा है? तो चेक भी एक प्रकार की साख मुद्रा का उदाहरण है। 25 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता था, मुद्रा का नहीं। अगर मुद्रा से मुद्रा का विनिमय होगा तो यह तो सही नहीं है। वस्तु से मुद्रा का विनिमय होगा, ठीक है, या मुद्रा से वस्तु का, तो यह मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाएगा। और वस्तु से वस्तु का विनिमय होगा तो इसको वस्तु विनिमय प्रणाली
कहेंगे। तो आज के हम लोग इस क्लास में मुद्रा बचत एवं साख पाठ से 25 प्रश्नों को लिए थे। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। अगर किसी कारणवश आपको ये सारे प्रश्न ना याद हो पाए हों तो आप एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको सारे प्रश्न याद हो जाएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।